क्या कभी ऐसा सोचा है कि हजारों साल पुराना ज्ञान आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक लंबा और सेहतमंद जीवन जीने में कैसे काम आ सकता है? आज हम आयुर्वेद के कुछ ऐसे ही रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये आज भी कितना जरूरी है। हर नए साल की शुरुआत में क्या होता है, हम सब बड़े बड़े हेल्थ गोल्स बनाते हैं कि सुबह 5 बजे उठेंगे, रोज एक्सरसाइज करेंगे, एकदम साफ खाना खाएंगे, है ना? पर होता क्या है, कुछ ही हफ्ते और बस सारी पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? असल में ना समस्या हमारे सोचने के तरीके में है। जो मॉडर्न वेलनेस का तरीका है वो अक्सर तुरंत रिजल्ट चाहता है, ऐसे लक्ष्य जो सिर्फ ऊपर ऊपर की दिक्कतों पर ध्यान देते हैं, जड़ पर नहीं, और नतीजा बर्नआउट। इसके बिल्कुल उलट आयुर्वेद संतुलन और ऐसी आदतें बनाने की बात करता है जो हमेशा साथ रहें, जो हमें सच्ची एनर्जी और जीवन शक्ति की ओर ले जाती हैं। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम इस मॉडर्न वेलनेस के जाल को समझेंगे, फिर आयुर्वेद के सदियों पुराने जवाब की खोज करेंगे। हम सीखेंगे कि कुदरत की लय के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए, अपनी पाचन शक्ति, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, उसे कैसे मजबूत किया जाए, और मन शरीर पर काबू कैसे पाया जाए। ये सब कुछ हमें लंबी उम्र के रास्ते पर ले जाएगा। तो ये आधुनिक कल्याण का जाल है क्या चीज? देखिए, ये एक न खत्म होने वाला चक्कर है। हम बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, फिर सिर्फ लक्षणों पर ध्यान देते हैं और आखिर में थक हार कर वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। और हाथ क्या लगता है? बस निराशा और थकान। तो फिर इसका जवाब क्या है? जवाब आयुर्वेद में छिपा है। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि 5000 साल पुरानी एक पूरी की पूरी व्यवस्था है, जिसका मतलब ही है जीवन का विज्ञान। ये हमें संतुलन पाने का एक पूरा नक्शा देता है। और इसकी जड़ में जाएं तो आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों का इलाज करने के बारे में नहीं है। ये तो मन, शरीर और आत्मा के बीच एक तालमेल, एक हार्मनी बनाने के बारे में है, ताकि लंबे समय तक सेहत और खुशहाली बनी रहे। मतलब ये एक पूरी तरह से होलिस्टिक अप्रोच है। और जानते हैं आयुर्वेद की सबसे कमाल की बात क्या है? वो ये कि ये मानता है कि हर इंसान अलग है, बिल्कुल अनोखा। ये 3 दोषों की बात करता है, वात, पित्त और कफ। ये कह सकते हैं हमारे बॉडी और माइंड का एक तरह का ब्लूप्रिंट है। और संतुलन की चाबी वो हमारे खाने में छिपी है। जैसे वात वालों के लिए गर्म और जमीन से जुड़ी चीजें, पित्त के लिए ठंडी और हाइड्रेटिंग चीजें, और कफ वालों के लिए हल्का और स्फूर्ति देने वाला भोजन। और जब बात लंबी उम्र की हो तो आयुर्वेद में एक पूरी ब्रांच है जिसे रसायन कहते हैं। ये पूरी तरह से शरीर को नया जीवन देने यानी रिजुविनेशन पर फोकस्ड है। इसका मकसद सिर्फ उम्र बढ़ने से लड़ना नहीं, बल्कि शरीर की जो जीवन शक्ति है, जिसे ओजस कहते हैं, उसे पोषण देना है, उसे बढ़ाना है। और कुदरत ने हमें कायाकल्प करने के लिए कई शक्तिशाली जड़ी बूटियां दी भी हैं, जैसे कि आंवला, जो विटामिन सी का खजाना है, या फिर अश्वगंधा, एक कमाल का एडेप्टोजन, मतलब एक ऐसी जड़ी बूटी जो शरीर को तनाव से लड़ने में मदद करती है। और हल्दी, जिसे हम सब जानते हैं कि वो सूजन कम करने में कितनी पावरफुल है। ये रसायन जड़ी बूटियां ही तो आयुर्वेदिक रिजुविनेशन की नींव हैं। तो ठीक है, अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? आयुर्वेद का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना। मतलब हमें अपनी रोज की और मौसम के हिसाब से ऐसी दिनचर्या बनानी है जो हमें नेचुरली एनर्जेटिक रखे। तो एक आयुर्वेदिक सुबह दिखती कैसी है? ये सुबह उठते ही कॉफी पीने के बारे में नहीं है, ये एक शांत रूटीन के बारे में है। दिन की शुरुआत गर्म पानी और नींबू से करना ताकि पाचन जागे, फिर ऑयल पुलिंग यानी तेल से कुल्ला करके टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, और गर्म तेल से अभ्यंग यानी सेल्फ मसाज करना। ये सब शरीर को जगाता है और मन को शांत करता है। और ये बात सिर्फ रोज की दिनचर्या की नहीं है। आयुर्वेद हमें मौसम के हिसाब से ढलना भी सिखाता है, जैसे सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले काम करना और गर्मियों में ठंडक देने वाले। और आज की दुनिया में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है डिजिटल डिटॉक्स। सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद करना बेहतर नींद और साफ दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर, पाचन। आयुर्वेद में इसे पूरी सेहत का सेंटर माना जाता है। और ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या खाते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि हम उसे पचाते कैसे हैं। और इस सोच के केंद्र में है अग्नि, यानी हमारी पाचन अग्नि। जरा सोचिए, ये एक ऐसी अंदर की आग है जो सिर्फ हमारे खाने को ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों और हमारी भावनाओं को भी पचाती है। मतलब एक मजबूत अग्नि का मतलब है एक मजबूत मन और शरीर।
तो इस आग को मजबूत कैसे किया जाए? आयुर्वेद बहुत ही आसान लेकिन शक्तिशाली सलाह देता है। गरम, ताज़ा बना हुआ खाना खाएं, ज्यादा खाने से बचें और सबसे ज़रूरी बात, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ध्यान से खाएं। अदरक और हल्दी जैसे मसाले भी अग्नि को तेज करने में मदद करते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाला कनेक्शन सामने आता है। क्या कभी चीज़ों को टालने का मन करता है या फोकस की कमी महसूस होती है? आयुर्वेद कहता है कि इसकी वजह एक कमज़ोर अग्नि हो सकती है। जब खाना ठीक से नहीं पचता तो वो आम यानी टॉक्सिन्स बनाता है, जो शरीर में भारीपन और दिमाग में एक धुंधलापन पैदा करता है। जब पाचन धीमा होता है तो दिमाग भी सुस्त पड़ जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है। और यहीं से हम अपने तीसरे स्तंभ पर आते हैं, मन और शरीर का कनेक्शन। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि मन की शांति सीधे सीधे हमारी शारीरिक सेहत और लंबी उम्र से जुड़ी हुई है। और ये बात बहुत गहरी है। आज की साइंस भी वही कह रही है जो आयुर्वेद हजारों सालों से जानता है, कि लगातार तनाव और नेगेटिव भावनाएं हमारे शरीर में सूजन बढ़ाकर सच में हमें तेजी से बूढ़ा करती हैं। अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद हमें तनाव से निपटने के लिए एक जबरदस्त टूल किट देता है, जैसे मन की शांति के लिए ध्यान, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम यानी सांसों की एक्सरसाइज, और मन शरीर दोनों को साफ करने के लिए योगासन। ये सिर्फ रिलैक्स करने के तरीके नहीं हैं, ये लंबी उम्र के लिए जरूरी औजार हैं। और हाँ, हम नींद को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, इसके साथ कोई समझौता नहीं। गहरी आरामदायक नींद ही वो वक्त है जब हमारा शरीर खुद को सेल के लेवल पर रिपेयर करता है। ये कायाकल्प की सबसे बड़ी क्रिया है। तो इन सभी बातों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? ये बस एक सोच को अपनाने के बारे में है, एक ऐसी सोच जो उम्र से लड़ने पर नहीं बल्कि अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान देती है। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि जवानी का मतलब चेहरे पे झुर्रियां न होना नहीं है, बल्कि अपनी अंदरूनी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना है, हर उम्र में जीवन शक्ति को महसूस करना है। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि हम फटाफट वाले समाधानों के पीछे भागना बंद करें और अच्छी लगातार आदतें बनाना शुरू करें। उम्र बढ़ने से लड़ने पर ध्यान देने के बजाय अपनी एनर्जी और जीवन शक्ति को बढ़ाएं और बाहरी लक्ष्यों के पीछे भागने के बजाय अंदरूनी संतुलन को खोजें। यही आयुर्वेदिक रास्ता है। तो सवाल यही है कि इन सभी पुरानी और असरदार प्रथाओं में से वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है? शायद सुबह एक गिलास गर्म पानी पीना, या सिर्फ 5 मिनट के लिए ध्यान से सांस लेना। याद रखिए, लंबी उम्र का रास्ता ऐसे ही छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से बनता है।